राहील? हाँ, फरहत आपी की मुलाजमा का बेटा राहील। लेकिन दुआ, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे आज फिर से उसकी कॉल आई, उसने बात की है मुझसे। ये तुम क्या कह रही हो दुआ? बिल्कुल सही कह रही हूँ, वो ही तंग करता था मुझे। वो भला तुम्हें क्यों तंग करेगा? तुम नहीं समझोगी, मैंने उसे कई बार नोटिस किया है। मुझे घूरता रहता था, आते जाते चेकआउट करता था। नहीं दुआ, वो बहुत ही शरीफ इंसान है, मैं खुद उसे जानती हूँ। ऐसा होगा, लेकिन मुझे पक्का यकीन है वो ही मुझे कॉल्स करता था। चाहता था ना मुझे। मैं फरहत आपी से बात करूंगी और नहीं, आमिर भाई से बात कर। नहीं दुआ, आमिर भाई। अम्मी, ये आमिर भाई आपको कुछ अजीब से नहीं लगता? क्या मतलब है? मतलब ये कि कुछ मशकूक से नहीं लगता? दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या ऑल फॉल बक रहे हो? किसी के बारे में बुरा नहीं कहते बेटा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कोई साजिश चल रही है। मैंने तुम्हें कहा ना, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते। लेकिन अगर कोई अपने बारे में ऐसा सोचने पे आपको मजबूर कर दे तो फिर अच्छा सोचने पे तुम मजबूर हो जाओ। हर कोई आपकी तरह नहीं होता अम्मी। लेकिन तुम तो मेरी तरह सोच सकते हो ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि साहब में तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मशकूक लग रहे हैं? छोड़ें, आप नहीं समझेंगे। अच्छा, जो समझ सकता है तो फिर उसको समझा दो तुम। बात करिए। मेरे पास वक्त नहीं। वक्त निकालना। परसों डॉक्टर रुमशा ने बुलाया था अपने क्लिनिक। अच्छा ठीक है, तो देखो दुआ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने अपना इलाज दोबारा शुरू करवा दिया। इट्स ओके। उन्होंने मुझे कहा है कि आप तुम्हें सब सच बता दो। कैसा सच? इसको सुनने के बाद तुम्हें मेरे इनकार की वजह समझ आ जाएगी और तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ जहाँ चाहती हैं तुम शादी करो। दुआ, तुम किस तरह की बातें करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या बात है? कि जिंदगी के ऐसे बहुत से खाकी हैं जिन्हें तुम जानते हो। जैसे कि? मैं जानती हूँ, मैं तुम्हें जब बताऊंगी तुम एक लम्हा नहीं लगाओगे, मुझे भूल जाओगे। लेकिन अब तुम्हारा जानना जरूरी है। तो बताओ। दुआ, सस्पेंस क्यों क्रिएट करी हो? बता भी दो, क्या बात है?
मेरे साथ किसी ने ज्यादती की थी। क्या? दुआ सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? बता भी दो, क्या बात है? मेरे साथ किसी ने ज्यादती की थी। मीरा, कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही हूँ तुम्हें। सब जानती थी आप? हाँ, और अब तो तुम भी जान गए। तो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं एक डॉक्टर हूँ मीरा, मैं किसी की बातें किसी और को नहीं बता सकती। तो फिर एक इंसान होने के नाते आपको किसी को ये कहने पर मजबूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था कि वो अपनी जिंदगी का भयानक सच किसी दूसरे इंसान को बताए। मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। अब तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं क्यों खिलाफ थी तुम्हारी और दुआ की शादी के। आप ही अगर आपको रोकना ही था ना, तो काश आप पहले रोक लेती। तो अभी भी देर नहीं हुई है मीरा, 2 दिन का बुखार समझ के भूल जाओ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर क्या कहा उसने? क्या कह सकता था? उसे कुछ तो कहना चाहिए था। मैं नहीं चाहती थी कि वो कुछ बोले, चाहती थी बस खामोश रहे, वरना उसके तलख आवाज मेरी मोहब्बत का गला घोट देती। तो क्या खामोशी ऐसा नहीं करती? करती है, लेकिन खामोशी में इतनी शिद्दत नहीं होती। उसे तुम्हें अपना लेना चाहिए था। मेरी भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन चुपचाप चला गया। दिल की ये आस थी कि वो मेरे मासी भूल जाए, लेकिन मेरा मासी तो मेरी पेशानी पर है। मेरा सिर्फ दामन दागदार नहीं है, मुझे भी दागा गया है। चाहे कुछ भी कर ले, ये दाग अपने दामन से नहीं छुटा सकती। नहीं दुआ, प्लीज रोना बंद करो। आखिरी बार रो रही हूँ। अब ना मोहब्बत करूंगी और ना रोऊंगी।
हेलो। आर्या, कैसी हो मेरी जान? आपकी जान निकालने का सोच रही हूँ। इतना अकड़ के बात मत किया करो मुझसे। आपने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे तबाह कर दिया, कहीं कभी नहीं छोड़ा उसे। पुरानी बातें हैं ये। एक रात में ऐसा मैंने क्या कर दिया उसके साथ? आप मुझे इतना कमजोर मत समझा आमिर भाई। जब मैं ये फैसला कर लूंगी तो ये नहीं देखूंगी कि हम कितने तबाह थे और मजीद कितने होते हैं। मैं सबको आपके बारे में बता दूंगी, फिर चाहे फरत आपी का घर टूट जाए या हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, चैन से जीने तो मैं आपको भी नहीं दूंगी। फारिया तुम, हेलो, सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। सुनहरी चांद लगी है, बदन से रूह तक। दुआ बेटा, चलिए। कल तुमने अपने बाबा के साथ जाना है, याद है ना? कहाँ? बेटा तुम्हारे वीजे के सिलसिले में बताया तो था। हाँ मुझे याद है। सारे कागजात रख लिए? जी। बेटा वहां जाकर नई जिंदगी शुरू करना, यहाँ की सब बातें यहाँ छोड़कर जाना। कोशिश करूंगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। जी जी। वाह, भैया कैसी हो मेरी जान? ठीक। अच्छा, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि कल तुमने मेरे साथ जाना है। कहाँ? आप पुलिस स्टेशन जाना है। एक दिन की कार्रवाई है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ। मैं तुमसे पहले ही नाराज हूँ। क्यों? तुम इतना बड़ा फैसला मुझे बताए बगैर कैसे कर सकती हो? मैंने तो खुद को भी नहीं बताया कि मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी तुम यहाँ से, हमें छोड़ के यहीं रहूंगी। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? या तो मैं घर से नहीं जाऊंगी या यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। छुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस अब मुझसे नहीं होती है पढ़ाई। तुम मुझे बता सकती हो? आर यू श्योर? कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। रिलैक्स, बाहर नहीं जा रही।
कैसी हो फारिया? ठीक। अरे इतनी बदतमीजी, मतलब अब तुम मुझे, अपने भाई को सलाम तक नहीं करोगी? खुदा हाफिज। आमिर भाई हाथ छोड़े मेरा। पता है, तो अगर सरेआम सबके सामने भी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा ना, तो फिर मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। तुम सबको मेरी हकीकत बताना चाहती हो ना? जाओ जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। जानवर है आप। अच्छा, मेरी एक बात गौर से सुनो तो, अब मेरे रास्ते में मत आना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। बाय। मैंने कहा था ना, पूरा ही लिए। हाँ दुआ, राही लिया। शक्ल से कितना शरीफ लगता था, क्या क्या है। तू कह रही हूँ, मैं भी बहुत शरीफ समझती थी, और वो क्या निकला, इंसान वाकई जानवर बन चुका है। सुना है कि आज यूनिवर्सिटी में तुम्हारा आखिरी दिन है। मैं पूछ सकता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी क्यों छोड़ रही हो? अब्रॉड जा रही हूँ। ऑटोग्राफ नहीं लोगी मेरा? देखा था मैंने तुम्हारे टीचर्स और तुम्हारे फ्रेंड्स के ऑटोग्राफ्स। पहले लेती थी, अब नहीं लेती। अच्छी बात। जरा अपनी डायरी देना, मुझे एक काम है। कोई बात नहीं, ला पेन। ये लो। शादी करोगी मुझसे? बोलो। मेरे बहनोई हैं आमिर भाई, और ये मेरा क्लास फेलो मीरब। सिर्फ क्लास फेलो? बेस्ट फ्रेंड। वेरी नाइस मीटिंग यू। लाइकवाइज, प्लेजर। चले? हाँ चलो।
मैं अपनी बुक्स भूल गई हूँ लाइब्रेरी में, वो लेकर आ। नहीं नहीं, रहने तो कल ले लेना, कोई मसला नहीं। इम्पोर्टेंट है। मैं ले आता हूँ, इट्स नॉट एन इशू। अरे तुम क्यों जाओगे यार? कोई बात नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट्स। कौन था ये? कौन? ये अभी जिससे तुमने मुझे मिलवाया है वो? बताया ना, क्लास का जो बेस्ट फ्रेंड। कुछ छुपा रही हो मुझसे, है ना? बताने वाली थी आपको। क्या? प्रपोज किया उसने मुझे। इसने तुम्हें प्रपोज किया? इसने? तुमने क्या कहा? हाँ ठीक थी। अच्छा किया, ये तो बहुत ही अच्छा किया। नाराज हो रहे हैं? मैं क्यों नाराज होऊंगा? मैं हूँ कौन तुम्हारा? आमिर भाई, क्या हुआ? मुझे तो लगा था सबसे ज्यादा आप खुश होंगे। क्या बात ही नहीं है, मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम्हारा पहले भी दिल टूटा है, मैं नहीं चाहता कि तुम एक ऐसा शख्स डिजर्व करती हो जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुमसे प्यार करे। बहुत अच्छा लड़का है, दूसरे लड़कों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तुमने उसे अपने पास्ट के बारे में बता दिया? सब कुछ बता चुके हैं। और फिर क्या कहा है उसने? उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो वक्त ही बताएगा उसे फर्क पड़ा है या नहीं। बहरहाल बहुत स्लो लड़का है, अभी तक तुम्हारी किताबें ही नहीं लेकर आया, कहाँ रह गया है? कल ले लेंगे बुक्स। चल। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? राहिल से मिलना। क्या तुम मुझसे मिलकर क्या करोगी? जानती हो तुम क्या कह रही हो? बात कर रही। क्या बात करनी है तुम मुझसे? बात? मेरी बात मानो। घटिया आदमी, उसके मुंह क्यों लगा? प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। मैं बात करता हूँ, अंदर भिजवा देंगे तुम, वेट करो। दिल तो चाहता है तुम्हारी जान ले लूं। अगर आपका दिल इसी से भरता है तो आप मार दे मुझे। क्यों किया? क्या? क्यों इश्क का निशान क्यों बनाया मुझे? क्यों? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इनकार करके ये सब खत्म कर दोगे तो तुम बच जाओगे, तो ऐसा नहीं। जब तक जिंदा हूँ मैं यही कहता रहूंगा मैंने नहीं किया है। मैंने देखा जरूर है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। अच्छा, इसने किया बोलो? जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, उनके भाई जैसा है, आमिर भाई।
चले आमिर। क्या क्या कहा उसने? कुछ नहीं, ऑल बकरा। हाँ फिर भी, लेकिन कुछ तो बोला होगा ना, कुछ तो कहा होगा। पुलिस की मार ने पागल कर दिया। तुमने भी कुछ नहीं कहा उसे? कहीं तो अपनी नफरत का इजहार करने थी, लेकिन उसकी हालत देख कर कुछ नहीं कहा। बहुत अच्छा किया जो तुमने ज्यादा बात की। पता है पुलिस उससे खुद ही डील कर लेगी, और वैसे भी अब ये मामला जो है वो सबसे पहले अल्लाह और उसके बाद पुलिस के हवाले। तवील इंतजार किया है इस सब को। मैंने भी। शादी करोगी मुझसे? ये किसकी इजाजत से पकड़ी है तुमने? दो इधर दो। मतलब वहां अकेले खड़े होकर मुस्कुराने की वजह ये है, मतलब फाइनली वीरम ने तुम्हें प्रपोज कर दिया? हाँ। कब? आज। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी जिंदगी के गम भी आहिस्ता आहिस्ता करके दूर हो जाएंगे। अच्छा यहाँ बैठो। कोई रिश्ते की बात हुई? मुझे ये बताओ कि कब आ रहे हैं उसके घर वाले रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। कह रहा था घर के मामलात थोड़े हल हो जाएं तो फिर अम्मी को भेजेगा। तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बताना भूल गई, मीरब को आज आमिर भाई से मिलवाया मैंने। फिर? मुझे लगता है मीरब आमिर भाई को खास अच्छा नहीं लगा। आमिर भाई ने तुमसे कुछ कहा है? क्या कहना है, बस यही कह रहे थे कि नॉन सीरियस है और इसी किस्म की बात है। दुआ, तुम आमिर भाई की बातों को बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। मेरा मतलब ये है कि आमिर भाई का दूसरे लोगों को देखने का अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा दुआ, तुम राहिल से मिलने गई थी? हाँ। तुम्हें कैसे पता? बहन हूं तुम्हारी, इतना तो समझती हूँ तुम्हें। और मैं जानती थी कि तुम राहिल से मिलने जरूर जाओगी। मैं तो मिलनी, लेकिन आमिर भाई मना कर रहे थे। आमिर भाई तो मना करेंगे। अच्छा राहिल क्या कह रहा था? कुछ कहा उसने तुमसे? क्या कहेगा, यही कह रहा था मुझे साजिश में फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। फसूल बात है। अभी उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ। आमिर भाई कह रहे थे वो सब कुछ देख लेंगे। एक बार की मार में ही बहक गया बेचारा। कहने लगा मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ।
ये भी कहता कि जिसने किया है उसका नाम पता है। तो पूछना था ना। पूछा ना, क्या कहा उसने? आमिर भाई का नाम ले रहा था। दिल तो चाहा मुंह नोच लो उसका। राहील ने आमिर भाई का नाम लिया है? बिल्कुल इसी तरह मैं भी शॉक रह गई। मुंह पे थप्पड़ मारा मैंने देख के। ठीक किया ना मैंने? हाँ, ठीक किया ना? फिर आमिर भाई को नहीं बताया मैंने ये सब कुछ। तुम भी किसी से जिक्र नहीं करना। खैर तुम इन बातों को छोड़ो ना, मैं निकलना चाहती हूँ। तुम फिर ये बात लेके बैठ गई हो। और मैं तुम्हें नीरव के बारे में बताती हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी जल्दी वो प्रपोज कर देगा, और शायद मुझे लगता था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला ही नहीं।